जय हिंद, जय भारत। साथियों साथियों अभी भी लोग जो है और अखबारों की सुर्खियां भी बन रही है। बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग कर्जे के कारण आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठा रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं और अपनी एक एवरेज लाइफ जो है 70 से 80 वर्षों को मात्र 15 साल 20 साल के कर्जे के लिए जीवन को समाप्त कर रहे हैं। साथियों, कर्जा एक समस्या हो सकता है, इसका समाधान भी ढूंढा जा सकता है। समस्या भले ही गंभीर हो, लेकिन आत्महत्या जैसे कदम को तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। जो भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं उन तक तो हम लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन अब जो व्यक्ति गलत कदम उठाने की सोच रहे हैं या कर्जे से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, उन तक कम से कम पहुंचना हमारा फर्ज बनता है। हमारा अभियान जो है निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में इसलिए शुरुआत की गई थी, आज 15 महीने से ऊपर हो गए। मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी व्यक्ति कर्जे से परेशान होकर के आत्महत्या जैसे गंभीर कदम को उठा रहे हैं उनको रोका जा सके। जो ये सोच रहे हैं कि कर्जे अब उनके जीवन को खत्म कर चुका है, बिल्कुल वैसी सोच को न आने दें, क्योंकि कर्जा कोई भी 15 से 20 वर्षों का हो सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन आप 70 से 80 वर्षों की, 90 वर्षों की जीवन को आप सिर्फ कर्जे के कारण खत्म कर दें, ये कहाँ तक का उचित है? ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी व्यक्ति कर्जे से परेशान है वो आए, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़े। उनको हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाई जा रही है और कम से कम वो गंभीर कदम, ऐसे आत्महत्या से गंभीर कदम को न उठावें, हमसे संपर्क करें। और जिन व्यक्तियों ने भी अभी तक कर्ज मुक्त भारत अभियान का कर्जा माफी का फॉर्म भर दिया है, उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि कम से कम अपने क्षेत्र में वैसे लोगों को बताएं जो कर्जे से परेशान हैं, जो कर्जे से मानसिक रूप से परेशान हैं। उन लोगों तक हमारी बातों को, हमारे वीडियो को उन तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, उनको बताएं। अपने गांव गली मोहल्ले में लोगों को बताएं कि देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो कर्जे से परेशान है और उनकी परेशानी को एक फॉर्म के रूप में ऑनलाइन भरी जा रही है और वो फॉर्म जो है दिल्ली में प्रिंट निकाल करके भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को जमा दी जा रही है। उन तक ही उनकी बातों को पहुंचाई जा रही है कि देखिए इतने लोग कर्जे के कारण परेशान हैं और ऐसे लोग जो हैं गंभीर कदम जैसे उठाने को मजबूर हो रहे हैं। जो लोग उठा चुके हैं गंभीर कदम, उनके लिए तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो घर का मुखिया था तो कम से कम उनके परिवार को उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। उनके मरने के बावजूद भी जो है बैंक वाले हों, चाहे जिस प्रकार का भी उनका लोन रहा हो, वो लोग जाके उनके घर परिवार को परेशान करते हैं। कई लोगों के मरने के बाद घर का कमाने वाला मुखिया एक ही था, उसके बावजूद भी उन लोगों के घर छीन लिया गया, उनका घर नीलाम कर दिया गया, उनको घर से बेदखल कर दिया गया। तो ये बिल्कुल अनुचित है कि जो व्यक्ति कर्जे से परेशान होकर के आत्महत्या कर भी लिया, फिर भी उसका परिवार सुरक्षित ना हो सका। उसके मरने के बाद उसके परिवार पर आफत और टूट पड़ा। तो साथियों, जो भी व्यक्ति कर्जे से परेशान है वो सीधे तौर पर कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े। हम लोग उनकी परेशानी को, उनको हर स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उनको गाइड करने का, उनको सहायता करने का और जहां तक हो सके उनको इससे टेंशन से बाहर निकालने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा अभियान जो है तभी सफल होगा जब हम वैसे लोगों को बचा पाए, वैसे लोगों के पास हम लोग पहुंच पाए। फिर भी अभी तक 15 महीनों में 1 लाख से अधिक लोगों का, जो ये व्यक्ति गलत कदम उठाने की सोच रहे थे, उनको आत्महत्या करने से हम लोगों ने रोका है। पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। इस अभियान के जो प्रणेता हैं श्रीमान शाहनवाज चौधरी भारती जी ने, वो आए दिन अखबारों की सुर्खियां देख करके ही निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान को उन्होंने शुरुआत की।
कि कम से कम जो कर्जे के कारण जो लोग मर रहे हैं उनको रोका जा सके। जो ये सोच रहे हैं, गलत कदम उठाने को सोच रहे हैं, उन तक हम पहुंचे और उनको रोक सकें कि आप ऐसा गलत कदम उठाने को ना सोचें। और 1 लाख से ऊपर अधिक लोगों को हम लोग बचा चुके हैं। ऐसे भी एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली है कर्जे के कारण। अभी हाल फिलहाल मैं अखबार देख रहा था और बहुत दुख हुआ कि हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना कर्ज मुक्त भारत अभियान को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग वैसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनकी अखबारों में खबरें छप रही है। अभी हाल फिलहाल पूर्णिया में एक माँ अपने बेटे के साथ, बड़ा बेटा के साथ में, मतलब वो 24-25 साल के बेटे के साथ में, दोनों ने, माँ बेटे ने कर्जे से परेशान होकर के आत्महत्या कर लिया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उनके ऊपर में काफी अत्यधिक कर्ज होने के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी खबर उसी अखबार में, उसी पेज में, उसी दिन देखने को मिली कि बेगूसराय के एक व्यक्ति ने, जो उसके ऊपर काफी कर्जा था और वो व्यक्ति जो है कर्जा चुका नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसने जो है फांसी का फंदा लगा करके पंखे से झूल गया। और उसने अपने सुसाइड नोट में 8 लाख रुपए कर्ज का जिक्र भी किया है। एक तीसरी खबर देखने को मिली मीरगंज का। वहां पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने कर्जे से परेशान होकर के, या यूं कह लें कि कर्जा लेकर के उसने एक ट्रैक्टर खरीदा था और वो ट्रैक्टर का किस्त समय पर चुका नहीं पा रहा था, दे नहीं पा रहा था, जिससे वो काफी मानसिक रूप से परेशान था। और उसने जो है अंतोगत्वा जो है सुबह सुबह खेत पर जा करके वहाँ पेड़ पर और फांसी का फंदा लगा के झूल गया। वो व्यक्ति भी ट्रैक्टर का कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर लिया। तो ये बहुत दुखद बात है, बहुत घटनाएं सुनने को मिलती है। और अभी के इस तरह के सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होने के बावजूद इतने एक्टिव हम लोग हैं, इतना कम्युनिकेशन का जबरदस्त अभी इस्तेमाल हो रहा है, इतने साधन हैं, उसके बावजूद भी हम लोग वैसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उसका मेन कारण ये है, मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है, कि जिस लोगों ने भी अभी तक कर्ज मुक्त भारत अभियान से, जितने लोग भी, कम से कम 11 लाख लोग जुड़ चुके हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि वो कहीं ना कहीं निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, वैसे लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, अपने गली में, मोहल्लों में, अपने गाँव में और अपने आसपास के लोगों को बता नहीं पा रहे हैं कि देश भर में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। और ये वैसे लोगों के लिए शुरू किया गया है जो कर्जा ले लिए हैं, लेकिन उनका रोजी रोजगार, व्यापार धंधा सब चौपट हो गया है, जिसके कारण वो कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। और उन लोगों को हम लोग मानसिक सहायता दे करके उनका फॉर्म भरवाते हैं, और फॉर्म का जो है एक प्रिंट आउट निकाल करके दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को दिया जाता है, हर एक महीने जमा दिया जाता है, ताकि सरकार को ये पता चले और सरकार भी जो है उस फॉर्म को ट्रांसफ़र कर देती है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ताकि वो सलूशन कुछ अपना देख सके। लेकिन अभी तक कोई सलूशन ना आरबीआई निकाल पाई है और ना भारत सरकार निकाल पाई है, क्योंकि 11 लाख से अधिक लोगों का फॉर्म हम लोग जमा कर चुके हैं। और ये सभी लोग का एक ही परेशानी है कि लोगों का रोजी रोजगार, व्यापार धंधा सब छूट चुका है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण लोग कर्जे के बोझ से दब चुके हैं, वो कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, समय पर किस्त नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास जो रोजगार है उनको किस्त चुकाने में अभी असमर्थ है, उनके लिए वो नाकाफी साबित हो रहा है। और जो लोग खास करके कर्जे के कारण आत्महत्या कर लिए हैं, उनके घर परिवार की भी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि बैंक वाले जो है बाद में जाकर उसके घर को नीलाम कर रहे हैं और इंश्योरेंस भी नहीं होती है प्रॉपर वे में, जिसके कारण उनसे घर छीन लिया जाता है। तो एक घर का मुखिया कमाने वाला वो तो गुजर ही चुका होता है, और दूसरी तरफ जो है उनका जो है घर से छत भी छीन लिया जाता है। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए कर्ज मुक्त भारत अभियान तभी सफल हो पाएगा जब हम लोग सरकार को मनवा सकें कि भाई इतने लोग जो परेशान हैं, कम से कम इनको फिल्टर करें, इनको देखें कि इनकी वास्तविक स्थिति क्या है और इनका कर्जा सरकार माफ़ करे या 2 साल का समय दे। ऐसे लोगों को चिन्हित करे और उन तक सहायता पहुंचाए सरकार।
और सरकार से बार बार गुजारिश हो रही है कि ऐसे लोगों को कर्जा माफ़ करना ही चाहिए। तो साथियों, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, कम से कम वो लोगों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों को प्रमोट करें, उनको बताएं कि देश भर में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जो कि कर्जे से परेशान लोगों के लिए शुरू किया गया है। जय हिंद, जय भारत।